अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जी आज का व्लॉग आप लोग देख रहे होंगे आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या इसने गंद कचरा बनाया हुआ है अपने रूम को। तो सुबह के टाइम ना ऐसा ही हुआ होता है, क्योंकि रात को जो है ना हम सारे जो है ना कुशन्स और सारे जो गोल तकिया बड़ा तकिया होता है जो भी हम वो नीचे रख देते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत हैवी होता है, ये सर के नीचे डालने का जो है ना बिल्कुल भी नहीं होता। तो सुबह जो है ना फिर ये वाला माहौल बना होता है रूम का। तो जी यहाँ पे हो गया है मेरा रूम सारा सेट। और अच्छा, जो मैंने बेडशीट बिछाई हुई है इसके साथ कंफर्टर नहीं है, और ये जो कंफर्टर है ये दूसरी बेडशीट के साथ है। तो कोई नहीं, चलता रहता है, देसी घरों में तो ऐसा चलता ही रहता है। तो आजकल जो है ना मौसम थोड़ा ठंडा है, लाइक ना गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो फिर मैंने ये कंफर्टर निकाला हुआ है। वरना जो दूसरा कंबल होता है वो फिर बहुत जो है ना हैवी जो, तो उसमें गर्मी नहीं लगती। देन जी अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या कर रही है मिर्चों के साथ। तो ये मैं नाश्ता करने का प्लान कर रही थी। अच्छा, मुझे ना ये फ्राई मिर्ची इतनी अच्छी लगती मैं क्या बताऊँ। तो बस मैं नीचे आई और मैंने सोचा आज मैं इसके साथ नाश्ता करूँगी, और फिर मैं खाने बैठी हूँ। तो जब लास्ट में जो 2 निवाला है ना, उस पर मुझे इतनी मिर्ची लगी कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने शक्कर खाई है, तब जाके मुझे थोड़ा सा जो है ना बेटर फील हुआ। देन जी फिर मैं ऊपर आ गई थी और अपने हस्बैंड के कर रही थी कपड़े प्रेस, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि उनको कपड़े चेंज करने हैं। तो मैं प्रेस करके रख रही थी कि अगर चेंज करने होंगे तो कर लेंगे, तो वरना मर्ज़ी है। तो बस जी फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। पूरा दिन जो है ना इसी तरह छोटे छोटे काम करते रहते हैं हम लोग। कभी कपड़े प्रेस, कभी खाना कुछ बना रहे हैं, कभी कोई सफाई कर रहे हैं, कभी कुछ। तो बस इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। और हमारी जो लाइट है ना वो थोड़ी देर के लिए आती है तो बड़ी रौनक सी लग जाती है वरना लाइट जो है ना वो बहुत इशू है, पता नहीं क्या ही मसला है। तो बस लाइट खड़ी थी तो उसका जो है ना थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया कि चलो कपड़े वगैरह प्रेस कर लेते हैं। देन जी उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी नंद हम लोग खाना बना रहे थे। हम लोग खाने में बना रहे थे आलू और चिकन। और यहाँ पे जो है ना हम लोग ना जल्दी ही खाना बना लेते हैं, लाइक 3 साढ़े 3 ऑलमोस्ट 4 बजे तक तो हमारा खाना जो है ना वो बन ही जाता है। बस ऐसे ही अभी पहले जब मैं शादी से पहले तो हम लोग जो है ना 5 साढ़े 5 6 बजे खाना बनाते थे। लेकिन जब से मेरी शादी तो फिर मेरी कज़न जो है ना जल्दी खाना बना लेती है, तो फिर मुझे भी अभी आदत हो गई जल्दी बना लेते। तो यहाँ पे आलू छील रही थी और मैं जो है ना वो चिकन को फ्राई कर रही थी। अब इसकी फुल रेसिपी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि ये तो बड़ी इजी पीजी सी होती है, इसको क्या ही मैं रिकॉर्ड करूँ, ये तो सबको बनानी आती है। तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी कि बस हम लोग ये खाना बना रहे थे। और उसके बाद जो है ना आज था बड़ा स्पेशल दिन। तो क्या था स्पेशल दिन, मैंने आपसे जो है ना पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि मैं वैलेंटाइंस डे का जो है ना वो शेयर करूँगी कि हमने क्या किया था। तो जो है ना यहाँ पे लाइट नहीं थी, और मेरे हस्बैंड ने जो है ना मेरा भी ये वाला सूट निकाला था कि तुम ये वाला सूट पहन लो, और मुझे जो है ना अपनी ये वाली शर्ट दी थी कि ये शर्ट प्रेस कर दो। रात को जो है ना हम लोग रेडी वेडी होंगे और कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इस वक्त क्या प्लान किया था, जस्ट उन्होंने कहा था कि बस चेंज कर लेना। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कपड़े वगैरह निकाल के रख लिए थे, और मेरे हस्बैंड जो है ना ये वाली शर्ट पहनने लगे थे। अच्छा, ये वाला ड्रेस जो कल मैं अपनी कज़न की इंगेजमेंट पहनी गई थी ना, ये वो नहीं, ये मेहरून है और इसकी एम्ब्रॉयडरी दूसरी है। और जो मैंने परसों वाले मतलब व्लॉग में पहना था इंगेजमेंट वाले, वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है इनमें। देन जी मेरे हस्बैंड ने ये वाला केक ला के रखा था। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, ये मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था। और ये फ्लावर्स वगैरह भी उन्होंने ही अरेंज किए थे। इसका भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरी जो है ना कज़न को पता था, मेरी नंद को, और उसने मुझे नहीं बताया था, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे नहीं बताया था। मतलब मुझे किसी ने भी नहीं बताया था। इवन मुझे ये डेट भी याद नहीं थी, वैलेंटाइंस डे भी याद नहीं था। जब मैं सिंगल थी, मेरी शादी नहीं, तब तो मैं और बिल्कुल भी याद नहीं रखती थी, और अभी भी मुझे याद नहीं था, क्योंकि कभी जो है ना सेलिब्रेट वगैरह तो किया ही नहीं है, कौन करता है। लेकिन अब ज़ाहिर शादी हो गई है तो हस्बैंड ले आए थे, तो फिर मुझे जो है ना बड़ा स्पेशल सा फील हुआ कि हाँ करना चाहिए। इवन शादी के बाद तो ये छोटी छोटी जो है ना इवेंट्स होते हैं ना वो सेलिब्रेट करने चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना मोहब्बत जो है ना वो बढ़ती है। यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे गजरे पहना रहे थे, और
मेरी कज़न जो है ना वो वीडियो बना रही थी। अच्छा गजरों का भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा वो गजरे और फ्लावर्स और ये सब जो है ना लाकर उन्होंने रख दिए थे रूम में छुपा के, कहाँ, टेबल के नीचे। कहते हैं देखो कैसी जगह पे छुपाया जहाँ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलना था। मैंने कहा हाँ आ गया, अब मैं टेबल के नीचे कहाँ ही जाके देखती। तो ये मेरे लिए बिल्कुल जो है ना, अच्छा गजरे तो वो हमेशा लाते रहते हैं, लेकिन ये वाले दिन पे जो है ना मेरे लिए सरप्राइज्ड इसलिए था क्योंकि मुझे याद भी नहीं था और मुझे नहीं पता था कि वो जो है ना ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन मेरे लिए जो है ना बड़ा स्पेशल था। अच्छा यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे फ्लावर दिए फिर मैं जो है ना उनके लिए कुछ भी नहीं लाई थी, इसलिए मैंने उनको कहा कि मैं भी आपको वापस दे देती हूँ। तो कहते नहीं नहीं रहने दो, तुम अपने पास रखो, तुम मतलब कोई बात नहीं। तो फिर जी मैंने गजरे भी पहन लिए थे, उन्होंने मुझे फ्लावर भी दे दिया था और केक वगैरह भी हमने जो है ना फुल डेकोरेट कर लिया था। आसपास जो है ना हमने फूलों की पत्तियां रख ली थी और बड़ा ही जो है ना खूबसूरत लग रहा था ये केक और ये डेकोरेशन। ये छोटी सी डेकोरेशन हमने खुद ही की थी। बाद में जब मैं रेडियो के नीचे आ गई थी ना तब उन्होंने जो है ना केक वगैरह दिखाया था और ये गजरे वगैरह। तो अच्छा अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारे जो है ना मज़हब में बिल्कुल भी ये अलाउड नहीं होता, अच्छा नहीं होता ये वो, लेकिन मैं कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ अगर कुछ इस तरह का सेलिब्रेट करें तो क्यों नहीं। हस्बैंड वाइफ के लिए तो मतलब इस तरह के दिन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए कि इससे जो है ना बड़ी मोहब्बत बढ़ती है और ख़ुशी भी अलग सी होती है। क्योंकि जब आप एक दूसरे को अगर सरप्राइज़ दे रहे होते हैं या एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल कर रहे होते हैं तो वाकई बहुत खुशी होती है। क्योंकि मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी क्यों मतलब मुझे तो याद नहीं था, अगर मैं करती ज़ाहिर उनके लिए तो उनको भी बड़ी खुशी थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए किया तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। और जी फिर हमने केक वगैरह कट किया और ख़ुद भी खाया और घर वालों को भी खिलाया। केक जो है ना वो बड़ा मज़े का था और उस पर जो लिखा हुआ था वो उससे भी अच्छा था। आई होप सो कि आप लोगों ने ऊपर से पढ़ लिया होगा कि केक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अच्छा मेरी जो है ना खाला वो पूछ रही थी कि वकार ये केक के ऊपर क्या लिखा हुआ है तो ना वो मेरे हस्बैंड बता रहे थे ना मैं बता रही थी, ना ही कोई बता रहा था क्योंकि अभी क्या ही उनको पढ़ के बताते। देन जी हमने जो है ना केक वगैरह खाने के बाद हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। अब ज़ाहिर है जहाँ इतना कुछ हो गया स्पेशल तो वहाँ ये क्यों नहीं। अच्छा आलू और चिकन का जो सालन था हम लोग खाना वगैरह खा चुके थे, बट ज़ाहिर है इसके लिए भी कुछ ना कुछ करना ही था ना, जो रात को क्रेविंग हो रही थी ना उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना था। तो फिर जो हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था और फिर हमने वो खाया और वो इन्जॉय किया। तो इस तरह से जो है ना हमने अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया। अगर आप लोग कपल्स हैं और मैरिड हैं और तो इस तरह के दिन जो है ना मैं तो कहूँगी कि आप लोगों को ज़रूर सेलिब्रेट करने चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना आपको ख़ुद को बहुत खुशी होती है एक दूसरे को सरप्राइज़ देने से और मोहब्बत भी बढ़ती है। और यहाँ जी मैं ना आप लोगों को अपना लुक दिखा रही थी, मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे ऊपर फ्लावर्स फेंक रहे थे तो मैं उनको कहती नहीं नहीं, तो कह रहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए लाया था इतनी सारी फूलों की पत्तियाँ तो ज़ाहिर है मैंने तुम पे ही डालने हैं। तो मैं जो है ना ये फूलों की पत्तियाँ मैं नीचे से जमा करके ले आई थी। मैंने कहा था कि मैं ये रूम में रखूँगी किसी न किसी जो है ना वाज में डाल के, तो इससे जो है ना हमेशा फ्रेश जो है ना वो फीलिंग आती है रूम में। अगर आपके रूम में फ्रेश अगर फ्लावर्स हो ना तो उससे जो है ना बड़ी खूबसूरत वाइब्स आती हैं। अच्छा जी तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। और जी हमें देख के आप लोग माशाल्लाह 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 ज़रूर कहिएगा, क्योंकि नज़र जो है ना वो बरहक है और नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है। किसी को भी खुश देखे तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। तो बस जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।